बिल्व, या जिसे हम आम भाषा में बेल कहते हैं। एक ऐसा पौधा जिसका नाम आते ही मन में आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ आ जाते हैं। भगवान शिव से तो इसका एक गहरा नाता है ही, पर आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है जो इसे एक दिव्य औषधि का दर्जा देता है? तो चलिए आज इसी रहस्य को जरा परत दर परत समझते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर देखेंगे कि इसे पहचानते कैसे हैं। इसके बाद हम इसके गुणों, इसके मुख्य कामों, इस्तेमाल की सही मात्रा और आखिर में कुछ खास बीमारियों में इसके उपयोग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जड़ों की, मतलब इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों की, जो भारत में बहुत गहरी हैं। देखिए, ये एक बहुत पुरानी और सच्ची बात है कि महादेव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। और यही वजह है कि अक्सर महादेव के मंदिरों के आसपास इसके पेड़ जरूर लगाए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है। अच्छा, आध्यात्मिक महत्व तो समझ लिया। अब जरा इसे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक नजरिए से पहचानते हैं। आखिर ये दिखता कैसा है और इसे पहचानने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नाम ये है एगल मार्मेलोस। और मजे की बात यह है कि ये उसी फैमिली से आता है जिससे नींबू और संतरे जैसे फल आते हैं, जिसे आयुर्वेद में जंबीर कुल या बॉटनी में रूटेसी फैमिली कहते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। आयुर्वेद में एक ही चीज के कई नाम होते हैं और हर नाम के पीछे एक गहरा मतलब छिपा होता है। जैसे शांडिल्य, मतलब जो रोगों का नाश करे। श्रीफल, क्योंकि इसका फल सुंदर भी है और बेहद शुभ भी माना जाता है। तो अगर इसे पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये कोई छोटा मोटा पौधा नहीं, बल्कि 10 से 15 मीटर तक ऊंचा पेड़ होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसके पत्ते, हमेशा 3 के गुच्छे में, जिन्हें त्रिदल कहते हैं। इसके फूल हल्के हरे सफेद रंग के होते हैं और उनमें से एक भीनी भीनी खुशबू आती है। और फल तो सबने देखा ही होगा, गोल गोल, कच्चा हो तो हरा और पक जाए तो पीला नारंगी सा। तो बाहर से कैसा दिखता है ये तो हमने जान लिया। अब चलते हैं इसके अंदर, मतलब इसके गुणों और केमिकल कॉम्पोजिशन को समझते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है और साइंस क्या कहता है, दोनों देखेंगे। आयुर्वेद में हर चीज को उसके स्वाद, गुण और तासीर से परखा जाता है। तो बिल्व का स्वाद है कसेला और थोड़ा कड़वा। इसके गुण है लघु यानी हल्का, रूक्ष यानी रूखा और तीक्ष्ण मतलब तेज। इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, वो गर्म है और पाचन के बाद भी इसका असर कटु यानी तीखा रहता है। यही सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि ये शरीर के अंदर जाकर क्या कमाल दिखाएगा। और जो कमाल आयुर्वेद में हजारों साल पहले बताया गया है, उसके पीछे का विज्ञान भी है। मॉडर्न साइंस कहता है कि इसमें एक बहुत जरूरी एक्टिव कंपाउंड है, मार्मेलोसन। यही इसका हीरो इंग्रेडिएंट है, समझ लीजिए। इसके अलावा पेक्टिन, टैनिन और तो और पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी भरपूर हैं। तो जाहिर है ये इतना शक्तिशाली क्यों है। तो आप जब हमने इसके गुण समझ लिए तो ये जानना आसान हो जाता है कि ये शरीर पर काम कैसे करता है। इसके मुख्य एक्शन क्या हैं? ये दीपन और पाचन है, मतलब ये भूख को जगाता है और खाने को पचाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सुपर पावर है वो है इसका ग्राही गुण। ग्राही मतलब जो चीजों को बांधता है, सोखता है। इसीलिए तो डायरिया या दस्त में ये इतना असरदार है। ये वात और कफ दोष को भी शांत करता है और साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर का भी काम करता है। ठीक है, इसके फायदे तो बहुत हैं, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है और किन-किन तरीकों से, चलिए इस पर बात करते हैं। मात्रा यानी डोज बहुत जरूरी है। अगर आप इसके सूखे फल का पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 4 ग्राम के बीच लेना ठीक रहता है। वहीं अगर इसके ताजे पत्तों का जूस यानी स्वरस ले रहे हैं तो वो 10 से 20 मिलीलीटर तक लिया जा सकता है। और बिल्व सिर्फ अकेले इस्तेमाल नहीं होता। आयुर्वेद की कई क्लासिकल दवाइयों में ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे कि बिल्व पंचक्वात, बिल्वादी घृत, बिल्व तेल और भी बहुत कुछ। ये दिखाता है कि ये कितना वर्सेटाइल है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। कौन-कौन सी बीमारियों में, किन तकलीफों में बिल्व का इस्तेमाल होता है, वो भी सीधे आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। टेक्स्ट्स में पाचन की दिक्कतों से लेकर बुखार तक इसके 10 बड़े-बड़े उपयोग बताए गए हैं।
पाचन के लिए तो ये समझिए कि ये एक रामबाण है। जैसे नॉर्मल डायरिया में बेल और सौंफ का काढ़ा, अगर दस्त में खून आ रहा हो जिसे रक्ताती सार कहते हैं, तो कच्चे बेल का पाउडर गुड़ के साथ देते हैं। कमाल की बात यह है कि पेट के कीड़ों के लिए इसके पत्तों का रस और पुराने ठीक न होने वाले बुखार में तो इसकी जड़ का काढ़ा दूध के साथ दिया जाता है। पर कहानी सिर्फ पेट पर खत्म नहीं होती। इसका इस्तेमाल मेदो रोग मतलब ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी होता है। उल्टी आ रही हो तो इसकी छाल का काढ़ा काम आता है, और तो और प्रमेह यानी यूरिनरी प्रॉब्लम्स या डायबिटीज जैसी स्थितियों में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि बिल्व सिर्फ एक फल या पत्ता नहीं है, बल्कि आयुर्वेद की एक पूरी की पूरी फार्मेसी है। पाचन से लेकर मेटाबॉलिज्म तक हर जगह इसका जिक्र है। ये देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि इस प्राचीन ज्ञान का, इस दिव्य औषधि का आज की दुनिया में क्या भविष्य है, और हम इसके अनगिनत फायदों को अपनी जिंदगी में और कैसे शामिल कर सकते हैं।